जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। सफलता के लिए चरित्र अनिवार्य है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अक्सर लोग देने में असमर्थ होते हैं। तो चलिए आज आपके इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि चरित्र होता क्या है। तो उत्तर है कि आचरण की प्रक्रिया को चरित्र कहते हैं, अर्थात आपका व्यवहार जो आप लोगों के सामने और पीछे रखते हैं चरित्र कहलाता है। चरित्र का हमारे सार्वजनिक और निजी जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि चरित्र बनता है आचरण से, आचरण से संस्कार और संस्कार से ही स्वभाव बनता है। गुणात्मक दृष्टि से आचरण 3 प्रकार के हो सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देवताओं का आचरण सात्विक होता है, मनुष्यों का राजसिक और दैत्यों का आचरण तामसिक होता है। जो जैसा आचरण करता है वो वैसा बन जाता है। इसके अलावा चरित्र का एक और घटक यानी कि कंपोनेंट होता है संस्कृति, जिसका निर्माण होता है रहन सहन, आहार विहार, भाषा, वेशभूषा आदि से। कहा जाता है कि तामसिक, राजसिक और सात्विक जैसी भी संस्कृति में जो पलता बढ़ता है वह तदनुसार देवता, मनुष्य अथवा दैत्य बन जाता है, क्योंकि संस्कृति के साँचे में ही व्यक्ति ढलता है। संस्कार ही उसके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं और आचरण से ही संस्कार बनते हैं। इसीलिए अवश्य स्मरण रखें कि आप सार्वजनिक जीवन में हो, निजी जीवन में हो अथवा आध्यात्मिक जीवन में ही क्यों ना हो, चरित्र की शुचिता और देखभाल अनिवार्य है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य जीवन अनमोल है, असंख्य पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। तो इस अमूल्य निधि में एक भी मात्रा और बिंदु की त्रुटि आपके जीवन के अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मात्रा हटने पर शिव शव बन सकता है और शंकर शक्कर बन सकता है सिर्फ एक बिंदु के हटने पर। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सदैव बिंदु अर्थात अपनी सीमाओं का विशेष ध्यान रखें, स्वयं पर नियंत्रण रखें और साथ ही जीवन में कोई भावना हो अथवा कोई वस्तु मात्रा पर अपनी दृष्टि सदैव रखें। इस भव सागर को पार करने के लिए ही ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर रूपी नौका दी है। तो अगर आपको इस भव सागर से पार होना है तो जीवन में सीमा अर्थात बिंदु और मात्रा अर्थात क्वांटिटी या प्रपोर्शन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी अनजाने में की हुई एक भी त्रुटि आपकी नौका में छेद करने के लिए पर्याप्त है। तो निर्णय आपका है, क्योंकि चरित्र की शुद्धता सार्वजनिक और एकांत दोनों में ही आपके हाथों में है। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि चरित्र की वास्तविक पहचान एकांत में होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह परीक्षा एकांत में दी जाती है और परिणाम सबके समक्ष आता है। आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और आप चरित्र की महत्ता को समझ गए होंगे कि चरित्र किसी भी व्यक्ति के उत्थान और पतन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसीलिए ईश्वर से प्रेम करते रहिए और अच्छे कर्मों को करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।